जब स्कूल खुलने वाले थे तब सोचा था कि अब की बार जितना लिखूंगा उतना याद करूंगा। स्कूल खुलने के बाद सोचा कि अभी पढ़ लूंगा यार, पूरा साल पढ़ा है। बाद में सोचा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो पढ़ लूंगा। लेकिन अब एग्जाम पास आ गए हैं और अब लगता है कि मैंने तो अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं। एग्जाम में महीना डेढ़ महीना ही रहा है, डर सताने लगा है, अंदर से घबराहट होने लगी है कि अब मैं क्या करूँ एग्जाम में। तो एक बात याद रखना, अभी भी आपके पास बहुत समय है जिसका सही से यूटिलाइज करके आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब भी इतना समय है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर अब आप डर रहे हैं तो इस डर को आपको पहले खत्म करना है। अगर आप डर में रहे तो आप इस समय को भी ऐसे निकाल दोगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे और आपका समय ऐसे निकल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, अब भी आपके पास समय है। तो जो मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इस पे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1 है इम्पोर्टेंट मटेरियल। आप अब शुरू से और सब कुछ नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। अगर आपने पढ़ भी लिया तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको सबसे इफेक्टिव रूल लगाना है, वो है 20-80 का रूल। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है और इसी तरह आपका 80% एग्जाम 20% मटेरियल में ही होगा जिसको आपको पॉइंट आउट करना है और आपको पढ़ना है। और यही 20% पढ़ा हुआ आपको 80% रिजल्ट दिलवाएगा। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वो चीजें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। आप पुराने एग्जाम से देख सकते हैं और उन 20% इम्पोर्टेंट मटेरियल से आप 80% रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए आप अब उन्हीं पर फोकस करें, ना कि आप सब कुछ पढ़ने पे। नंबर 2 है टाइम यूटिलाइज। आपका लगभग साल भर निकल गया, आपने इसकी कदर नहीं की। अगर जो समय चल रहा है, अगर आपने इसकी भी कदर नहीं की तो आप ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको इस समय भी पढ़ने की सोचते बिता दोगे तो ये समय भी निकल जाएगा और आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे आपकी चिंता बढ़ने लगेगी, उस चिंता के कारण आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने पूरे दिन के समय को छोटे छोटे भागों में तोड़ ले और किस समय क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं अब क्या पढ़ूं, मैंने सब पढ़ लिया। लेकिन आपको उस समय में वो सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से अपना टाइम मैनेज करें, अपना पूरा टाइम की एक टेबल बनाएं जिसे आप एग्जाम तक रेगुलरली फॉलो करें। नंबर 3 है रिवीजन। आपके पूरे साल भर में ये स्टडी की लास्ट स्टेज है और इसी कारण से इस लास्ट स्टेज में आप जितना पढ़ें उतना आप रिवीजन जरूर करें। अगर आप 3 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं तो बाकी के 3 घंटे आप रिवीजन में निकालें ताकि आपके माइंड में पूरा फिट हो सके, जिससे आपको एग्जाम तक कोई डर ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप जितना पढ़ें आपको वो स्ट्रॉन्गली याद होने लगेगा अपने रिवीजन से। ये थी एग्जाम से पहले की पूरी स्टडी मटेरियल वीडियो। और आखिर में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप अपने समय को बहुत ही ज्यादा संभाल के मैनेज करके इन दोनों चलें क्योंकि आपके पास समय का बहुत ही ज्यादा अभाव है। आपके एग्जाम सर पर है, अगर आप इन दिनों अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आपके पास धोखे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इन अंतिम के दिनों में अपनी पूरी चीज जान के साथ एग्जाम की तैयारी में लगाएं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा है। यही दिन डिसाइड करते हैं कि कौन टॉपर बनेगा और कौन फेल होगा। पूरी साल भर आपने कैसी पढ़ाई की, क्या पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। इन दिनों में आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए इन दिनों को सही से यूटिलाइज करें और इसका सही से उपयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।